नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पितृपक्ष हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण समय है। यह केवल श्राद्ध या तर्पण का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद पाने का अवसर है। कहा गया है कि पितर प्रसन्न तो देवता प्रसन्न, और देवता प्रसन्न तो सारा जीवन मंगलमय हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां हमें पितृदोष की ओर ले जाती हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि पितृदोष से कैसे बचा जाए। पितृपक्ष पितरों का स्मरण और आशीर्वाद का पर्व है। सबसे पहले हम जानते हैं पितृपक्ष का महत्व। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब पितृपक्ष आता है तब हमारे पितर अदृश्य रूप से पृथ्वी पर आते हैं। वे अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा रखते हैं। जो लोग श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, उनके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जो भूल जाते हैं उनसे पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और इसका परिणाम पितृदोष के रूप में सामने आता है। इसलिए पितृपक्ष में किए गए हर छोटे से छोटे कर्म का भी बहुत महत्व होता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए। पहला, तर्पण और जल अर्पण करें। सुबह स्नान कर सूर्य को जल चढ़ाएं और पितरों को तर्पण करें। इसमें गंगा जल, तिल और कुश का प्रयोग विशेष महत्व रखता है। दूसरा, श्राद्ध और पिंड दान करें। अपने पितरों के नाम से पिंड दान करें। यदि संभव हो तो गया, प्रयाग, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थलों पर यह करना सर्वोत्तम होता है। तीसरा, ब्राह्मण भोजन और दान। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना और दक्षिणा देना पितरों को अत्यंत प्रसन्न करता है। चौथा, गौ सेवा। पितृपक्ष में गाय को हरा चारा, गुड़ और चना खिलाने से पितर तृप्त होते हैं। पांचवा, दान पुण्य। गरीब और असहाय को अन्न, वस्त्र, भोजन और जरूरत की चीजें दान करें। छठवां, सत्कर्म और जप पाठ। भगवान विष्णु का स्मरण, गीता का पाठ, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। सातवां, पितरों का स्मरण। प्रतिदिन दीपक जलाकर मन ही मन अपने पितरों को प्रणाम करें। अब हम जानते हैं पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहला, मांगलिक कार्य वर्जित हैं। इस समय विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे शुभ कार्य ना करें। दूसरा, मांस, शराब और नशा ना करें। पितृपक्ष में इन चीजों का सेवन पितरों को अप्रसन्न करता है और पितृदोष को बढ़ाता है। तीसरा, झूठ, क्रोध और अपमान ना करें। किसी का दिल दुखाना, अपशब्द कहना और झूठ बोलना इस समय पाप माना गया है। चौथा, भोजन का अपमान ना करें। भोजन फेंकना या व्यर्थ करना पितरों के प्रति अपमान है। बचा हुआ भोजन पशु पक्षियों को दें। पांचवा, पेड़ पौधों और जीवों को हानि ना पहुंचाएं। पितृपक्ष में प्राणियों को कष्ट देना और पेड़ पौधों को काटना वर्जित है। छठवां, श्रद्धा की कमी ना रखें। याद रखें, पितृक्रम श्रद्धा से ही पूर्ण होते हैं। केवल दिखावे से किया गया श्राद्ध फलहीन हो जाता है। अब हम जानते हैं पितृदोष जब लगते हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं। कभी कभी जीवन में बार बार अड़चनें आती हैं। धन की कमी, संतान की समस्या, अकाल मृत्यु, गृह कलह, लगातार असफलताएं, ये सब पितृदोष के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में विधि विधान से किए गए श्राद्ध और दान से पितृदोष दूर होता है। पितृदोष से बचने के उपाय: प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और काले तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। पितरों के नाम से नियमित दीप दान करें। शनिवार और अमावस्या को गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। हर अमावस्या को पितरों का स्मरण कर उनका मंत्र का जाप करें। घर में
पीपल और तुलसी की पूजा करें। दोस्तों, पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने का समय है। यदि हम श्रद्धा और नियमों का पालन करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद हमें हर संकट से बचाएगा और हमारे जीवन में पितृदोष दूर रहेगा। तो इस पितृपक्ष श्रद्धा से पितरों को तर्पण अर्पित करें और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण। पितरों का आशीर्वाद मतलब जीवन का सबसे बड़ा धन।